उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन का नाम दुनिया के सबसे चर्चित और विवादित नेताओं में लिया जाता है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने ईरान पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और इसे अमेरिका के इतिहास का सबसे बेशर्म कदम बताया है। इस बयान के बाद एक बार फिर किम जोंग उन और उत्तर कोरिया की नीतियों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। युद्ध और राजनीति से अलग एक सवाल अक्सर लोगों के मन में उठता है कि आखिर उत्तर कोरिया के अंदर कौन से धर्म को माना जाता है और किम जोंग उन खुद किस धर्म से जुड़े हुए हैं और किस में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो आपको बता दें कि किम जोंग उन ने साल 2012 में अपने पिता किम जोंग इल की मृत्यु के बाद उत्तर कोरिया की सत्ता को संभाल लिया था। उत्तर कोरिया के लोगों के लिए किम सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि एक प्रभावशाली और शक्तिशाली नेता माने जाते हैं। उनकी वास्तविक उम्र को लेकर भी स्पष्ट जानकारी कोई नहीं है क्योंकि उत्तर कोरिया सरकार ने कभी आधिकारिक तौर पर उनकी जन्मतिथि की पुष्टि नहीं की है। दुनिया के कई देशों में उन्हें तानाशाह के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन अगर बात की जाए उनके धर्म की तो किम जोंग उन किसी भी धर्म या फिर ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। वे खुद को नास्तिक मानते हैं और उत्तर कोरिया की सरकार भी कम्युनिस्ट विचारधारा का पालन करती है। यही कारण है कि देश में धार्मिक गतिविधियों और आस्थाओं को आमतौर पर हतोत्साहित किया जाता है। इसके बावजूद राजधानी प्योंगयांग में कुछ धार्मिक स्थल ऐसे मौजूद हैं जहां पर 3 क्रिश्चियन चर्च हैं और एक मस्जिद शामिल है। हालांकि इन जगहों पर धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने वालों की संख्या काफी ज्यादा कम है। उत्तर कोरिया में भी एक ऐसा धार्मिक प्लेस है जहां पर आधिकारिक मान्यता इस जगह को प्राप्त है और यहां पर लोग पहुंचते हैं। इस धर्म को मानने वाले लोग मानते हैं कि इंसान को खुद अपने और समाज के विकास के लिए प्रयास करना चाहिए और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म जैसी कोई अवधारणा नहीं होती है। इसके अलावा देश में एक छोटा सा समुदाय बौद्ध और ईसाई धर्म का भी है जो कि इस धर्म में विश्वास रखता है, जिसकी आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 5% मानी जाती है। ईसाई धर्म के जो मानने वाले हैं उनके लिए उत्तर कोरिया को दुनिया का सबसे ज्यादा कठिन जगहों में से रहने वाली एक जगह में गिना जाता है। साल 2016 में यहाँ क्रिश्चियन समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बजाय लोगों को किम जोंग उन की दादी किम जोंग सुक का जन्मदिन मनाने का निर्देश दिया गया था। उनका जन्म 1919 में क्रिसमस के दिन हुआ था। इसी बीच उत्तर कोरिया ने शनिवार को जापान के कोस्ट गार्ड की दिशा में एक संदिग्ध बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल मिसाइल दागी है। ऐसे में इस घटना को लेकर भी अब सुरक्षा चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और किम जोंग उन को लेकर भी अलग अलग तरह की सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। उसी सब के बीच हमने आपको बताया कि किस तरीके से सबसे ज्यादा तानाशाह और सबसे ज्यादा तानाशाही करने वाले बादशाह को किस तरीके से दुनिया देखती है और वो किस धर्म को मानते हैं। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य अपडेट्स और जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।